हेलो स्टूडेंट, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल नसीम सर पर हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आज का जो वीडियो बनेगा वो आपको बेहद ज़्यादा पसंद आएगा। तो हम वक्त बिना जाए किए आपको एक्टिव से पैसिव जो प्रेजेंट इंडेफिनिट समय पर चल रहा है उसके कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने शो करूँगा। यदि आपको समझ में कोई एग्जाम्पल्स ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। और यदि आपकी बुक का कोई एक्टिव पैसिव हो और वो आपसे ना बन रहा हो तो आप मुझे उसे भी शेयर कर सकते हैं। और जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपको उस एक्टिव पैसिव को बनाकर आपके ईमेल पर या किसी भी माध्यम से मैं आपको सेंड कर दूंगा। और यदि समझ में नहीं आता है, यदि आप कहेंगे तो मैं उस एक्टिव पैसिव को पूरा एक्सप्लेन करके और अपने इस बोर्ड पर एक्सप्लेन करके आपको समझा भी दूंगा। एक वीडियो उस एक्टिव पैसिव की स्पेशल बना दूंगा, लेकिन आपको कमेंट करना होगा। तो ठीक है, इन बातों को ख़त्म करते हुए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ एग्जाम्पल्स पर चलते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम पॉजिटिव बना रहे थे, तो पॉजिटिव सेंटेंस में हम और एक सेंटेंस लेंगे। एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। एग्जाम्पल्स मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, पूरा एग्जाम्पल्स ऐसे लिख रहा हूँ बस। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ही सिंग्स ए सॉन्ग नाउ। तो अब हम इसकी पैसिव बनाएंगे। पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरी होता है, मैंने बताया था वर्ब को ढूंढना। तो वर्ब है हमारी ये हमारी वर्ब हो गई। वर्ब के तुरंत बाद अब जब भी सेंटेंस में देखेंगे तो आपको तुरंत बाद वर्ब के ऑब्जेक्ट मिलता है। तो ऑब्जेक्ट रहा हमारा ये। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो बाद में बात आती है ये कि ये कहाँ जाएगा। ये तो ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। कायदे में तो सबसे पहली बात तो सभी बुक्स में जो कुछ बुक्स में जो दिया है ये सबसे बाद में ही रखा है, लेकिन एक दो बुक्स में जो है इन्होंने इसे यहाँ पर भी रखा है। तो मैं आपको दोनों तरीके से रख दिखाता हूँ। तो देखेंगे, सबसे पहले हम लेंगे ए सॉन्ग। अब ए सॉन्ग प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यू ले जाएंगे तो क्या आएगा, इज। ठीक है, इज के बाद ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हमारा आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंग सैंग संग। अब ये ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर हम सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बाय हिम। नाउ हमें जहाँ पर है सबसे बाद में ही रखना है। तो सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि बाय हिम नाउ। लेकिन कुछ बुक में, जो एक दो बुक में दिखाया गया है, ये नाउ जो है यहाँ पर रखा गया है और बाय हिम बाद में रखा गया है, तो वो भी सेंटेंस आपका सही माना जाता है। लेकिन सबसे बेस्ट जो तरीका है केवल यही है, नाउ बाद में और बाय हिम संग के बाद। ये एग्जाम्पल मैं मानता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, तो सही करके आप इसको देख लीजिए एक बार। ये हो गया। और अब दूसरा एग्जाम्पल हम लिखते हैं, नंबर 2। इसी सेंट अभी हम पॉजिटिव ले रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो से हो सकता है हम नेगेटिव लेंगे। तो अगला सेंटेंस लिखते हैं, यू टीच हिम हिस्ट्री। ठीक है, सीधी सी बात है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, पहचान पड़ी रही होगी, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा कि यू प्यूलर है और प्यूलर सब्जेक्ट के साथ जो है आपके वर्ब में एस नहीं आता। तो इसमें हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, नंबर 1 ये रहा हिम, नंबर 2 हिस्ट्री।
तो इससे सीधी सी बात स्पष्ट होकर आती है कि जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी पैसिव दो प्रकार से बनाई जा सकती है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको मेरा बनाया हुआ एक एक सेंटेंस समझ में आएगा। धैर्य बनाए रखिए। अभी बोर्ड थोड़ा छोटा है, तो जैसे ही बड़े बोर्ड की व्यवस्था हो जाएगी तो मैं आपको पूरा एक वीडियो आधे घंटे का या 45 मिनट का जो भी हुआ करेगा मैं उसको बना दिया करूँगा। तो भी थोड़ा सा बोर्ड की थोड़ी कमी चल रही है। जैसे ही बोर्ड की व्यवस्था हो जाती है मैं आपको बड़ा बोर्ड पर सारे एग्जाम्पल एक साथ लिख के समझा दिया करूँगा। तो देखेंगे इसका समय बिना जाए कि ये तो दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों को बारी बारी से एक बार ले लेते हैं और मैं एक छोटा सा वीडियो दूंगा, उसमें आपको एक सेंटेंस दूंगा। वो सेंटेंस को केवल वही स्टूडेंट बना सकता है जिसने ट्रांसलेशन पढ़ रखी हो, उसके अलावा वो सेंटेंस को कोई नहीं बना सकता। तो सबसे पहले हम लेंगे ये वाला ऑब्जेक्ट हिम। हिम का जब ऑब्जेक्ट हम इधर लेंगे तो हिम का हो जाएगा ही। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट टाइम प्रेजेंट काउंट जाएगा तो ही के साथ आपका इज आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट, TAUGHT टॉट। उसके बाद लिखेंगे हिस्ट्री, HISTORY हिस्ट्री, और ये कर देंगे बाई यू। ठीक है। उसी के बाद इसी सेंटेंस को इसके सेंटेंस की दूसरी पैसिव बन जाएगी। ये हमारी पी से पैसिव होगी, ए से एक्टिव हो गया। तो हम ले लेते हैं हिस्ट्री, हिस्ट्री। देखो ही भी एक वचन है और हिस्ट्री भी हमारा एक वचन है अर्थात सिंगुलर है। तो इस वजह से यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब भी इज ही लिखेंगे और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी टॉट, TAUGHT टॉट। उसके बाद बचता है आपका हिम, उसके बाद आपका बचता है बाई यू। ऑब्जेक्ट तो आपका सबसे बाद में ही जाना है, ये आप ध्यान रखेंगे यदि सेंटेंस में अदर वर्ड ना हो तो। ये हमारी दो ऑब्जेक्ट है, दो ही पैसिव बन चुकी हैं। यदि आपकी समझ में कोई बात ना आई हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में शेयर कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए। और बोर्ड छोटा ना होने कारण मैं पहले बता चुका हूँ तो मैं ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दे पा रहा हूँ। ये मेरा छोटा सा बोर्ड है, अभी आप देख लीजिए ये बहुत छोटा बोर्ड है। इस पर 2-3 एग्जाम्पल सारे आते हैं, जो मुझे भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता। बोर्ड कम से कम इतना हो कि एक बार में सारे एग्जाम्पल आ जाएं, कोई बात नहीं है। आप लोगों का यदि सपोर्ट बना रहेगा तो बड़े बोर्ड की व्यवस्था करके आपको सारे पढ़ा देंगे। ये मेरा वादा है कि आपको प्रत्येक सेंटेंस समझ में आया करेगा बहुत अच्छे तरीके से। तो दोबारा देखना चाहते हैं तो दोबारा देख लीजिए, नहीं वैसे ज़रूरत नहीं है, चलो कोई बात नहीं। समय जाया नहीं करेंगे तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी सेंटेंस समझ में आए तो मुझे कमेंट कीजिए। कोई भी बात A to Z जो चीज़ चल रही है उसमें आपको समझ में नहीं आती तो आप प्लीज़ 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 आप मेरे को शेयर तो कीजिए। मैं आपको उस सेंटेंस को बहुत अच्छे तरीके से, जो मेरा बेस्ट तरीका होगा, मैं उस बेस्ट तरीके से आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो कोई भी सेंटेंस यदि आपकी कोई मर्जी का सेंटेंस है, आपसे नहीं बन रही है पैसे, तो उसे भी आप मेरे से सीखिए। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। ये दो ही एग्जाम्पल मेरे इस बोर्ड पर आ पाए हैं और मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी आई हो, लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।